हेलो एवरीवन, वेलकम टू टायर क्लासेस। हम लोग अपने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 83 तक हम लोग डन कर चुके थे। परमितास तक मैं आपको बता चुका हूँ। तो चलिए हम लोग एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं कि परमितास क्या होता है बेसिकली। तो परमितास जो है वो एक परफेक्शन वुज अटेनमेंट लीड टू द बोधिसत्व पाथ। तो ये आप बोल सकते हैं कि जो परमितास है बुद्धिस्ट टर्म में ट्रांसलेटेड एज परफेक्शन टुवर्ड्स द पाथ ऑफ बिकमिंग बुद्धा। The paramitas represent qualities that the bodhisattva strive to perfect in order to purify karma and kleshas and develop बोधिचित्र। ठीक, तो आप इसको थोड़ा याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बोधिचित्र सॉरी ये परमितास ये आपको इजीली पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं हम इस पर डिस्कशन में। क्वेश्चन है कि सर इडवन आर्नोल्ड द लाइफ ऑफ एशिया बेस्ड ऑन, किसके लाइफ पे ये बेस है? मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप जरा सोच के बताइए, सोचिए इसको थोड़ा सा। दीवा वदन, ललित विस्तार, सुत पितक या अभिदम पितक। तो सर इडवन आर्नोल्ड ने लिखा जो था द लाइट ऑफ एशिया वो बेस्ड है ललित विस्तार पर। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर बी है आपको है। तो लाइट ऑफ एशिया सबटाइटल द ग्रेट रिनंसिएशन इज ए बुक बाय द सर एडविन आर्नोल्ड। द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बुक वाज पब्लिश्ड बाय 1879। दिस बुक इज बेस्ड अपॉन द कंटेंट ऑफ ललित विस्तार्स। क्वेश्चन नंबर 85 है, व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हीनयान एंड महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म्स। हमने उस दिन सर इस पर बात भी किया है, आपको बता चुका हूँ कि वो वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेस के बारे में है। इसका आंसर आपको सी हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं इस पर्टिकुलर डिस्कशन में। द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन द हीनयान एंड महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म इज रिगार्डिंग द ट्रीटिंग बुद्धा एज ए गॉड। हीनयान बिलीव्स इन Buddha as a great man, whereas the Mahayana started worshipping Buddha through the idol treating him as a god. मतलब बुद्धा was elevated to the position of God during the period of, किसके पीरियड में मतलब लगाया गया है? तो आपने बताएं इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेसिकली आपको इसका आंसर हो जाएगा जाकर के अशोका, कनिष्क, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षा। आपको बताया था कि जो कनिष्क है बेसिकली मतलब वो क्या है, मतलब वो महायान का फॉलोअर है। ठीक है, तो जो भी चीज़ होगा वो किसके समय में होगा? आपको कनिष्क के समय में होगा। इसका आंसर क्या आपको बी है। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड इन द reign of the Kanishk divided Buddhism into the two sects, namely Heenyan and Mahayan. In Mahayan, Gautam Buddha was treated as a god and they started worshipping Buddha through the idols. Hence, Gautam Buddha was elevated to the position of god during the period of the Kanishk. ठीक, आगे बढ़ते हैं। The first human statue worshipped in India were those of ब्रह्मा, विष्णु, बुद्ध विष्णु या फिर शिवा। इसके अंदर आप सोच कर इसके अंदर कह सकते हैं कि फर्स्ट ह्यूमन स्टैचू वर्शिप इन इंडिया वर दोज, कौन थे उसमें? आपको बुद्धा से सी आंसर हो जाएगा। इन इंडिया द गौतम बुद्धा वाज वर्शिप्ड फर्स्ट थ्रू आइडल्स बाय द महायान सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। आगे बढ़ जाते हैं। विच इज द फॉलोइंग लेड द फाउंडेशन ऑफ द आइडल वर्शिप इन द कंट्री? बुद्धिज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, आजीविका या वैदिक रिलीजन। फाउंडेशन कौन रखता है आइडल वर्शिप का? इसका आंसर क्या आपको? बुद्धिज्म है। रिपीट कर सके आपको बुद्धिज्म है। ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिज्म लेड द फाउंडेशन ऑफ द आइडल वर्शिप इन द कंट्री। द फॉलोइंग महायाना प्राइमरली स्टार्टेड द वर्शिपिंग ऑफ द आइडल बुद्धा। ठीक है, नेम ऑफ द मुद्रा विच द रिप्रेजेंट द गंधार बुद्धा इमेज ऑफ द सारनाथ फर्स्ट सरमन। अभ्यन्य मुद्रा में है, ध्यान मुद्रा में है, फिर धर्म चक्र में है, फिर भूमि स्पर्श मुद्रा में है। तो ये किस मुद्रा में है? जो गंधार बुद्धा इमेज है। सोच के बताइए थोड़ा सा कि नेम द मुद्रा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द गंधारा बुद्धा इमेज ऑफ सारनाथ फर्स्ट। क्या आपको है? धर्म चक्र में है। आंसर सी आपको इसमें। द गंधारा बुद्धा इमेज इज इंस्पायर्ड बाय द हेलेनिस्टिक रियलिज्म्स tempered by the Persian, Scythian and the Parthian models. The main subject of this art is based on the life of the Buddha. The image consists of the Dharma Chakra posture, meditation posture, abhanya posture and
वराद पोस्चर ऑफ गौतम बुद्धा, ठीक है। द स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा वॉज बिल्ट इन द विच पीरियड? गुप्ता, कनिष्क, मौर्य, गुप्तोर पीरियड या फिर गुप्ता पीरियड। बताइए इसका अंदर क्या होगा? स्टैंडिंग स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा कब बनाया बताएं? इसका आंसर क्या आपको कुषाण पीरियड में है। In India, Gandhara art flourished in the Kushan rulers, particularly Kanishka. The greatest of the Kushan was a great patron of the art and architecture. It was during his reign that Gandhara school art flourished. Both a sitting and standing posture of Buddha statue were carved out in the Mathura schools. The Kushan's art of Gandhara is mainly known for the wealth of sculpture recovered from the numerous Buddhist stupas and monasteries. 99 है, 91 है। द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड ऑफ विच स्टाइल? गंधारा, मथुरा, मौर्यन या गुप्ता? बताएं किस से क्या होगा? द ओल्डेस्ट स्कल्पचर ऑफ बुद्धा इज मेड इन विच स्टाइल? इसका आंसर ये बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है, क्यों उसको थोड़ा देख लेते हैं। ड्यूरिंग द कुशाना पीरियड वेरियस स्टैचू ऑफ बुद्धा एंड बोधिसत्वा बोथ स्टैंडिंग एंड द सिटिंग पोजिशन वर मेड इन मथुरा एंड गंधारा स्टाइल। As per V.S. Agarwal, Buddha statue were first made in the Mathura only. As per Huinshan, first Buddha statue was made in the Kaushambi, but various other historians give credit to the Gandhara style for the first style of Buddha. Hence, it cannot be said conclusively where first statue of Buddha was made. It is very difficult है, मतलब कि कौन सा स्टाइल पहले था, कब बना है, बहुत मुश्किल है, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग है। आगे बढ़ जाते हैं। Lord Buddha image sometimes shows with the hands gesture called भूमि स्पर्श मुद्रा. It symbolize, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भूमि स्पर्श मुद्रा किस चीज को मतलब वो सिंबलाइज कर रहा है? आप जरा बताएं, थोड़ा सोच के थोड़ा। Buddha calling of the earth to watch over Mara and to prevent Mara from the disturbing his meditations. Buddha's calling of the earth to witness his purity and chastity despite the temptation of Mara. Buddha reminder to his followers that they are arise from the earth and finally dissolve into the earth, and thus life is transitory. इसका मतलब क्या है? भूमि स्पर्श मुद्रा का मतलब क्या है, आप मुझे बता सकते हैं क्या? कुछ क्वेश्चन आप बहुत इसको आप इसलिए आप एलिमिनेट कर दिएगा सी को, लेकिन राइट आंसर इसका मतलब क्या है? बी है। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए क्या है। In Bhumi Sparsh Mudra, Buddha is seen seated with his right hand as a pendant over the right knees, stretching towards the ground with palms inwards while touching the lotus thrones. The left hand can be seen with the palm upright in his lap. This gesture represents the movement of Buddha's awakening as he claimed the earth as the witnessing of the enlightened. Just before he realized enlightened, it is believed that the demon Mara tried to frighten him with the armies of the demons, which represent the defect of Mara and his demonic army by Buddha. ये याद रखना कि भूमि स्पर्श मुद्रा सीधा ये लॉजिक है, वो कॉलिंग और वो अर्थ पे बता रहे हैं, वो अपना हाथ को अर्थ पर रखे हुए हैं, ठीक है। बुद्धा कॉलिंग द अर्थ टू विटनेस हिज प्यूरिटी, चेस्टिटी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ द मारा, ठीक है। हम आगे बढ़ जाते हैं। सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग टू मौर्यन पीरियड, शुंगा पीरियड, गुप्ता पीरियड या कुषाण पीरियड? बताएं। जो सारनाथ बुद्धा इमेज है भूमि स्पर्श मुद्रा में, वो किस पीरियड से बिलोंग कर रहा है? गुप्ता से, शुंगा से, मौर्यन से, कुषाण से? इसका आंसर आपको क्या है? डी है। द भूमि स्पर्श मुद्रा ऑफ गौतम बुद्धा एट सारनाथ, आप मुझे बताएं कि सारनाथ कहाँ है आज का प्रेजेंट डे में? बिलोंग टू द गुप्ता पीरियड. This mudra representing the steadfastness. The Dhyani Buddha Ashoka also is associated with the earth witness mudra because he was immovable in keeping a vow never to feel anger or disgust at others. The mudra also symbolizes the union of skillful means apaya, symbolized by the right hand touching the earth, and wisdom parcha, symbolizes by the left hand on the lap in the meditation posture. सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग टू कुषाण, गुप्ता, राजपूत या वर्धमान? सोच के बताइए क्या होगा। जो अभी हमने इसको पढ़ा भी है, जो सारनाथ बुद्धा इमेज है वो किससे है? भूमि स्पर्श मुद्रा गुप्ता से है।
With reference to the cultural history of India, consider the following pair: परिवर्चक, शर्मा, उपासक। परिवर्चक मतलब क्या होता है कि रेनेंसिएंट एंड द वांडरर। श्रवण क्या होता है? प्रीस्ट विद ए हाई स्टैच्यू। उपासक क्या होता है? ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म्स। बताएं क्या होगा इसका आंसर? सोच के बताइए इसका आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रियली बता रहा हूँ, सोचिए। जो इसका आंसर आपको बी है। परिवर्जक जो रिनेंसिएंट एंड द वांडरर है, और जो उपासक है वो ले फॉलोअर द बुद्धिज्म्स है। उपासक आर द ले फॉलोअर ऑफ द बुद्धिज्म्स वो आर नॉट मॉन्क्स, क्योंकि मॉन्क्स नहीं हैं। परिवर्जक लिटरली मीन्स मेल रिनेंसिएंट एंड वांडरर। बुद्धिस्ट भिक्षु इज प्राइमरली ए परिवर्जक। A sermon is wandering monk in certain ascetic traditions, including Jainism, Buddhism, and Ajivikas. तो सरमन क्या है? एक वॉन्डरिंग मॉन्क है। इन सर्टन एसेटिक ट्रेडिशन में होते हैं, जैनिज्म में होंगे, बुद्धिज्म में होंगे और आजीविका में होंगे। इसके बाद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। Just which of the following ruler did not contribute toward the expansion of Buddhism? हर्षवर्धन थे, कनिष्क थे, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है, अशोका का थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ है। पुष्यमित्र शुंगा को नहीं माना जाता है, ठीक है, इनके एक नेगेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है पुष्यमित्र शुंगा को। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। पुष्यमित्र शुंगा 184 से 149 BCE was the founder and the first ruler of the Shunga Empire in the East India. Pushyamitra Shunga, originally a general of the Mauryan Empire, in 184 BCE, he assassinated last Mauryan Empire at Brihadarth. एक क्वेश्चन बहुत बड़ा पूछा जाता है, उसने किसकी हत्या की थी लास्ट मौर्यन रूलर का? तो बृहदरथ था। एंड प्रोक्लेम हिमसेल्फ द एम्पायर बुद्धिस्ट टेक्स्ट स्टैच्यू एज बुद्धिस्ट। पुष्यमित्र की क्रूरली परसिक्यूटेड बुद्धिस्ट। पहला पढ़ते हैं हम लोग आगे। कुशीनगर वाज द कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक। लॉर्ड बुद्धा महापरिनिर्वाणा टुक प्लेस इन कुशीनगर। मैं आपको ये लिखा चुका हूँ और ये क्वेश्चन इजी भी है। देखिए, एसर्शन तो सही है, इसका रीज़न जो है वो भी सही है, लेकिन रीज़न की वजह से एसर्शन सही नहीं है। इस चीज़ को थोड़ा याद रखें। दोनों स्टेटमेंट अपने आप में इंडिविजुअली करेक्ट है, लेकिन रीज़न का इफेक्ट एसर्शन पे नहीं है। बुद्धा का डेथ होगा कुशीनगर में, इसी वजह से उसकी कैपिटल कुशीनगर, मल्ला कैपिटल कुशीनगर। ये रीज़न लॉजिक सही नहीं है। देखिए, भी सही है कि दोनों सही है, बट आर जो है वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए का नहीं है। कुशीनगर वाज द कैपिटल ऑफ मल्ला एंड आल्सो वन ऑफ द 16 महाजनपथ्स ऑफ द 6th centuries. लॉर्ड बुद्धा महापरिनिर्वाण टुक प्लेस कुशीनगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ कोड है। लोथल एंशिएंट डॉकयार्ड है। सारनाथ फर्स्ट सर्मन ऑफ बुद्धा। राजगीर लैंड कैपिटल ऑफ अशोका। क्या राजगीर है? क्या रियली में राजगीर है? बताएं थोड़ा सा बताएं। राजगीर है या फिर नालंदा ग्रेट सेट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। देखिए, चौथा तो मुझे सही लग रहा है, सारनाथ फर्स्ट सर्मन सही लग रहा है, पहला भी सही लग रहा है। क्या वो राजगीर है? ये राजगीर नहीं है, क्या आपको सारनाथ है? आंसर क्या है? सी है। राजगीर इज ए पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, हिंदूज एंड जैन्स एंड फेमस फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग्स। लैंड कैपिटल ऑफ अशोका इज सारनाथ, नॉट राजगीर। इसको याद रखिएगा, सारनाथ राजगीर नहीं है। द रिमेन्स ऑफ एंशिएंट डॉकयार्ड आर फाउंड इन द लोथल, गुजरात। महात्मा बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सर्मन एट सारनाथ। नालंदा वाज अ ग्रेट सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। आगे बढ़ जाते हैं। द महायान बुद्धिज्म और बोधिसत्व अवलोकितेश्वर वाज आल्सो नोन एज वज्रपाणि, पद्मपाणि, मंजूश्री या मैत्रेय। बताएं क्या बोलते हैं? महायान बुद्धिज्म द बोधिसत्व अवलोकितेश्वर वाज आल्सो नोन एज। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था यूपीएससी में। क्या इसका आंसर क्या है? पद्मपाणि। आगे बढ़ते हैं। द पद्मपाणि और द लोटस बियरर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एपिथेट्स ऑफ अवलोकितेश्वर। द बोधिसत्व इज इन्फिनाइट कॉम्पैशन। दिस superbly model the sculpture stands in a tribhang tree bent pose. A bodhisattva in a living being sattva who aspires to enlighten Buddha and carries out altruistic practice. The bodhisattva ideals is central to the Mahayana Buddhism tradition as the individual who seeks the enlightenment both for himself or herself for others. आगे बढ़ते हैं। अस्थावार्दीन belong to the Mahayana Buddhism. Lokottarawadin sect was an offshoot of the Mahasangika sect of Buddhism.
द डिफिकेशन ऑफ बुद्धा बाय द महासंघिका फोस्टर बाय द महायाना बुद्धिज्म। बताएं क्या होगा इसका आंसर। सोच के बताइए, अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका जो आंसर आपको जाकर क्या है बताइए, ए है, बी है, सी है, डी है। इसका क्या है, बी है। Asthavaradivadim belong to the Hinian sect of Buddhism. Lokottaravadim sect was an offshoot of the Mahasangika sect of Buddhism, while the deification of Buddha by the Mahasangika fostered the Mahayana Buddhism. अब इसमें भी आई होप कि इसमें अभी 31 क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको बता दूंगा आपको। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आप मुझे बता सकते हैं मैं अपने वीडियो में और क्या न्यू ऐड कर सकता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।